ओम शांति, ओम शांति। फिर से सभी बोलो ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शनिचरवार है, दे दान तो छूटे ग्रहण। बस जिसको ये फील हो ना, मुझे थोड़ा सा ग्रहण लगा हुआ है, तो आज संकल्प दे दान, अंदर से दे दान। वैसे बाबा कहते हैं याद करो तो विक्रम नाश हो जाता है, पर ग्रहण के लिए दे दान तो छूटे ग्रहण। रियलाइजेशन से होगा ना। तो पता नहीं आप लोगों को इस बात का पता है या नहीं। जब हम पहले सिंध में थे, याद है, जो शनिचर के लिए ग्रहण को हटाना होता है तो टिवाटे पर खड़े होते हैं। यानी 3 रास्ता, यहाँ उसमें ग्रहण लगता भी है तो भूल से वहीं लग जाता है, रास्ता चेंज हो जाता है थोड़ा। फिर ग्रहण हटाते हैं ना, थोड़ा सूक्ष्म पाठ पूजा करते हैं। टिवाटा कौन सा है? ये दुख धाम है, वो शांति धाम, वो सुख धाम है। अभी ये दुख धाम है, शांति धाम है, सुख धाम है। हट गया ग्रहण। अगर ये भूल जाता है ना तो दुख धाम में चले जाते, तो ग्रहण आ जाता है। ग्रहण क्यों लगता है? मुझे शांति धाम जाना है, भूल जाता है। हाँ, तो सुख धाम में आना है, ये भूल जाता है, तो यहां ग्रहण लग जाता है। तो ये सब बाबा ने प्रैक्टिकल जो किया है ना, भक्ति मार्ग में रस्म रिवाज चली है। तो आज और बात सुनाती हूं थोड़ी, जो बाबा ने वार वार मुरली में कहा है। कुदरती बाबा रोज नई अच्छी अच्छी बात सुनाता है ना, तो जी चाहता है जितनी बातें बाबा सुनाता है ना, वो कोई एक बात भी मुझे भूले नहीं। इतनी अच्छी बातें, क्यों बाबा है जादूगर, रत्नागर, सौदागर। जादूगर ऐसा है, इतने में चेंज कर देता है हमको, क्या से क्या बना देता है। तो मैंने लाइफ में जादूगर देखे है, और कुछ नहीं देखा है, जादूगर अच्छे देखे हैं, बड़े होशियार होते हैं। एक जादूगर था, बहुत धार्मिक ख्याल का था, पर अच्छा था, परंतु उसके हाथ की सफाई बहुत थी। इतने सब वैसे भजन कीर्तन करते, इतने लोग इकट्ठे नहीं करते, इसके जादूगरी से बहुत लोग इकट्ठे हो जाते थे। बस एक ही पता, ऐसे ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करता था, रुमाल से ऐसे ऐसे करता था। सब कहते तुम, हम भी कहते थे दादा ऐसे कैसे करते हो? नहीं पूछो, ऐसे ऐसे। बाबा भी कहेंगे नहीं पूछो, जादू हो गया ना, वो तो रियल नहीं होता है, ये तो रियल जादू है। बाबा कैसे हो? पूछो नहीं, लग गया ना, अच्छा हो गया, बदल गया ना बच्चा, ठीक हो गया। पर जिसको जादू लग गया, बाबा का बन गया, तो रत्नाकर है बाबा। देखते इतना ज्ञान रतन दे रहे हैं। अच्छा, अभी सौदा करने का ये समय है, कर लो सौदा। जब बाबा कहते तुम भी मास्टर नॉलेजफुल बन जाओ ना, जब ज्ञान रतन देता हूं तो क्या कर बाबा, ये सब मेरे लिए है ना। हाँ हाँ बच्चा ले लो। ऐसा सस्ता सौदा हम कहें बाबा ये चाहिए, अच्छा है, ले लो। ऐसा सौदा घर सारे कलप में नहीं मिलेगा। ये विचार करो ना। बाबा ने आज मुरली में कहा है, बच्चों को ये खुशी हो, कलप कलप मिला है, कलप कलप मिलता रहेगा। वो ऐसे सौदा कर लेंगे, सोचेंगे नहीं
किसे पूछेंगे नहीं, करना है सो कर लेना। फिर ऐसे जो जादूगर, रत्नागर, सौदागर बाबा के बच्चे हैं ना, अभी वो क्या सोचते हैं, अब क्या करने का है? तो बाबा ने कहा मन मना भव है। बार बार बाबा का मन मना भव, कैसे मन मना भव रहेंगे बच्चे? बार बार कोई बाप की नई बात जिसके सोचेंगे ना मन मना भव हो जाएगा। एक बात मन मना भव है, फिर दूसरी बात मन मना भव है, फिर और बात आई मन मना भव है। आज बाबा ने ऐसे मन मना भव बताया है, मीठी मीठी बातें सुना करके कहता है मन मना भव है। बात सुनी बच्चा? हाँ जी, मन मना भव है। ठीक सुन रहे हो? योग तो अच्छा लगाते, पर ये भी उसको ज्ञान का इतना नशा चढ़ जाए, मन मना भव है। तो जिसको मन मना भव का मंत्र याद है ना, वो कभी तन मना भव नहीं होता है। उसका मन तन में लग जाए ऐसे से नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। धन मना भव जाए, धन मंत्र नहीं होगा। मन मना भव तो तन भी ठीक, धन भी ठीक, संबंध भी ठीक, सब ठीक, सब ठीक है। तो बाबा ने कह दिया है। तो मैंने सोचा माला में मुझे सिर्फ 108 के माला में नहीं आना है, मुझे अष्टमान में आना है। दस बाबा को पूछा, मैंने आपको बताया बाबा के एक बोल सत्य वचन, ईश्वर के वचन बड़ा सत्य है। मैं बता देती हूं, जब मुझे पुरुषार्थ अच्छा करने की हाबी आदि से लेकर के है, बाबा को देखा है ना कैसे क्या करता है, कैसे करता है, तो कॉपी करना सहज है ना, जैसे बाबा करता है और तो कुछ करता नहीं। पर तो इतना विश्वास नहीं था कि मैं 108वें माला में आएंगी। क्यों? कराची में बार बार माला का नंबर चेंज हो जाता था। अभी बाबा माला बनाएगा, फिर वो माला में नंबर में जो आगे आया हुआ फिर पीछे चला गया, ताकि 1-2 नंबर में भी आने वाला बाहर चले गए। 1-2 नंबर में वो भी बाबा को छोड़ के चले गए। तो मुझे संशय तो नहीं था, परंतु एक पक्का अंदर हो जाने, हाँ मैं आएंगी, जरूर आएंगी, जरूर आएंगी, इतना नहीं अंदर से आवाज निकलता था। देखा ना खेल चल रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर बाबा ने जब बॉम्बे में बहुत लोग गए ना, तो मेरे को बुलावा हुआ बॉम्बे का, जैसे औरों को हुआ। मैंने कहा मैं मरेंगी तो यहीं मरेंगी, मैं बॉम्बे नहीं जाएंगी, भले सब चले जाए, मैं नहीं जाएंगी। फिर क्या हुआ, तभी अस्थमा बहुत था, मैं यहाँ कोने में बैठी थी, नहीं सामने बैठी थी, कोने में बैठी थी। तो बाबा ने कहा रात क्लास में, संशय वाली जा रहे हैं, निश्चय वाली यहां बैठ गई है। मैं क्या करूं? तो 4 बजे गई, बाबा बाबा क्या पूछने क्यों आई हो? मैं तो बाबा के पास ही रहूं ना, कुछ ऐसा जा। फिर कुमार का दादी को कहा, जब आवे ना कह मैं बॉम्बे जाती हूं 5 रुपए और 20 रुपए देना, तभी कैशर वो थी। तो मैंने कहा, दादी ने 20 रुपया दिया, मैं कहा जाती हूँ बाबा में जाती हूँ। थैली में तो एक साड़ी भी नहीं थी, कुर्ता पैजामा, टॉयलेट बैग भी नहीं होती थी, नीम का दातन करते थे, एक कंघी सिर्फ। बॉम्बे गई तो बाबा ने पत्र लिखा, तब बॉम्बे में कुछ नहीं था, लौकिक मां का घर था। समझा? बाबा ने पत्र लिखा, अष्टतन में आने वाली जनक बेटी तेरे पास आ रही है। क्या समझा? क्यों बताती हूं? तो कल मैंने कहा ना वफादार ईमानदार, तो किसने लिखा है वफादार ईमानदार किसको कहती हो? मुझे नोट दिया है, इसको स्पष्ट करो। तो वफादार पीछे है, साथ साथ है,
पहले आज्ञाकारी। कुछ भी नहीं कहा, बाबा मुझे कपड़ा नहीं है, बाबा मुझे ये कुछ नहीं। 2 कुर्ता पैजामे से गई हूं, बॉम्बे सेंट्रल से वर्ली पैदल गई हूं, अहमदाबाद में जैन मंदिर में भाषण किया, 5 रुपए को मकदच लिया। कहा कुछ चाहिए? उन्होंने कहा माता जी कुछ चाहिए? मैंने कहा मुझे बॉम्बे जाना, टिकट दे दी बॉम्बे के, चली गई बॉम्बे। तब भी बाबा ने लिखा, फिर मेरा थोड़ा तक पक्का हुआ 108 में तो आएंगी, अब ये 8 में भी आ सकती हूँ क्या? आ सकती हूँ? पूछो। भगवानो वाच है। क्यों बताती हूं? आप लोग समझो, भगवान ने कहा ना, जब भगवान ने कहा तो सत्य, उनके वाच्य सत्य है ना। ये इतने निश्चय में बताती हूं। अभी हम कौन है? पर आज अमृत वेले अष्टोत्तर में आने वालों के चिन्ह कौन से है? 108 में भाई अभी आप लोग विचार का मथन करना। मुझे कहते तुम बोली टाइम पर पूरी करो ना। तो 108 में आने वाले उनके चिन्ह कैसे है? अष्ट में आने वाले, ये होमवर्क देती हूं, उनके चिन्ह कौन से है? जो 108 में भी आने वाले आनाकानी करते हैं वो तो 16,000 में चले जाते हैं। 16,000 वाले कैसी क्वालिटी है? उसमें भी कोई नहीं आते हैं तो 9 लाख में चले जाते हैं। अभी हरे कपड़े आपके से पूछे मैं कहां हूं? कृष्णकांत भाई सुन रहे हो? आपको कानन का ईमेल में देंगी, वंडरफुल कानन का, ऐसी सेवा कर रही है जो जैसे कोई बड़ी दीदी कर रही है। आंसर देना इसको ईमेल पढ़ने के लिए, जिसका लास्ट ईयर सब उम्मीदवार के बैठे हुए थे, बेचारी को थोड़ा ढीलापन आ गया था, निराश हो गई थी। ऐसा बाबा ने, गुलजार दादी ने, मैं कहेंगे हमने भी बहुत उसको प्यार दिया। तुम काहे को सोचती हो? दादी में पता ही ऐसा सोच में चली गई थी। इतनी चेंज हो गई है, इतनी चेंज हो गई है। ऐसे प्रोग्राम को दे रहे हैं सेवाओं के, तो जैसे कोई दीदी दादी जाती है। दादी गुलजार गई, समाचार जयंती ने लिखा था, कहती वो पढ़ करके मैं कहती हूँ दादी गुलजार ने मेरे को ऐसे जादू लगाया है ना। मैं बताती हूँ ना, दादियों ने मुझे ये सिखाया है ना, मैं ये पाया है ना। तो एकदम जंप लगाना, साधारणता में क्यों जाएं? बाबा कहते सिर्फ निश्चय से मेरा पार। बाप में निश्चय रखो ना, बाप मेरा बाप है। पहले बाबा ने कहा पहले बाप है, फिर मेरा शिक्षक क्या है, सतगुरु है। तो अष्ट में आने वालों को एक बाप बस, उसमें पहले आज्ञाकारी, कभी अविज्ञा नहीं करेंगे। जो आज्ञा मिली जी, वफादार, कभी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसेंगे। नेवर नेवर नेवर। कभी लौकिक मां बाप को भी याद नहीं करेंगे, न करेंगे, कोई भी हो। मेरा तो बाबा है ना, वफादार वो है, ईमानदार, एक पैसा भी नीचे ऊपर नहीं करेगा, जैसे बाबा ने किया। यज्ञ का पैसा है, फालतू खर्च नहीं करेगा, सफला करेगा, कराएगा, फालतू एक पेनी नहीं करेगा। यज्ञ से सच्चा, ईमानदार, तो आज्ञाकारी, वफादार। असुर जरा बुद्धि कहां गई ना, मारो अपन को चमाट। बुद्धि कहां क्यों गई? जब बाबा बैठा है, नहीं तो बेवफा हो जाएंगे ना, और किसी को याद करेंगे, किसी का सहारा पकड़ेंगे, कहेंगे डूब जा, जान जाना वो। हाँ,
जब सीधा ही बता रहा है ये है नरक, ये है स्वर्ग। स्वर्ग में जाना हो तो नरक को लात मारो, एकदम पीठ, यहां पीठ वहां मुंह, समझा? अभी सुनो मुरली। जैसा जैसा अंदर से पुरुषार्थ करेंगे ना, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, जीवन में लाने को मिलेंगी। जीवन में लाएंगे तो बाबा प्यार करेगा, और एक्स्ट्रा प्यार, ये भी बाबा ने कहा है, ये भी बाबा ने कहा है। मीठे बच्चे, मेरा भाई बाबा की वाणी सुन रहा है ना, देखेंगी फिर आप अपना अनुभव सुनाना 24 घंटे में। बाबा जादूगर कैसा है दिखना। मीठे बच्चे निरंतर याद रहे, हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये याद ही मन मना भाव है। बसन माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहले गफलत कौन सी होती है? जब माया की धूल आंखों में पड़ती है तो कौन सी गफलत होती है? उत्तर, माया पहले गफलत कराती है, जो पराई खोई छोड़ देते हैं। भगवान पराते हैं ये भूल जाता है। ये माया की धूल परी, ये भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे। पर माया का प्रभाव कोई कम नहीं है, वह पराई कोई छुड़ा देती है। पराई छोड़ी माना एब्सेंट हो गए। रूहानी ओम शांति, रूहानी बाप रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये भी समझने की बात है। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिसने कुछ कम समझा है ना। कोई बहुत समझदार होते हैं, ये बच्चे जानते हैं ये हमारा बाबा बड़ा वंडरफुल है। बाबा को देखते मेरा बाबा बड़ा वंडरफुल है। बस तुम यहां बैठे हो तो अंदर में समझते हो ये हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का टीचर भी है, बेहद की शिक्षा देता है। सृष्टि के आदि मध्यम का राज समझाते हैं। स्टूडेंट के बुद्धि में तो ये होना चाहिए, फिर साथ में जरूर ले जाएगा, सतगुरु साथ लेके जाएगा। बाप जानते हैं ये पुरानी छीछी दुनिया है, इस सेम बच्चों को मुझे ले जाना है। क्यों? कहां? अपने घर। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते हैं, समझा? ससुर घर वाले आते हैं, वो अपने नहीं जाते हैं, वो आते हैं लेने के लिए। अच्छी यहां की रस्म है ना। अभी तो यहां बैठे हो, बाबा समझाते हैं बच्चों को अंदर में जरूर आता होगा हमारा ये बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा देते हैं। जितना बड़ा बाबा है, जितना बड़ा बाबा है उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देता है। यानी ये बेहद अक्षर में भी गहराई में जाएंगे ना, हदों से पार चले जाएंगे, फंसेंगे नहीं कहां। रचना के आदि मदन का राज बच्चों के बुद्धि में है, जानते हैं बाप।
इस छीछी दुनिया से बच्चे जानते हैं बाप हमको छीछी दुनिया से वापस ले जाएंगे। यह भी अंदर में याद करने से मन मनाभाव हो गया। बार बार देखना बाबा कैसे कहते हैं मन मनाभाव। चलते फिरते उठते बैठे बुद्धि में ये याद रहे। याद कोई वंडरफुल चीज को करना होता है ना। भाई जवाब मिल रहा है मुरली का, कल आपका क्वेश्चन था ना, उसका जवाब है ना, चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में ये याद रहे। वंडरफुल चीज को याद करना होता है ना। तुम जानते हो अच्छी रीत पाने से, बाप को याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो ये बात बुद्धि में जरूर चलनी चाहिए ना। पहले बाप को याद करना पड़े, टीचर बाद में मिलता है। बच्चे जानते हैं हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियां बतलाते हैं। याद सहज हो जावे उसके लिए युक्तियां बतलाते हैं। मां में कम याद करो, ये वफादारी है। मां में कम याद करो, जैसे याद से तुम्हारे आधा कल्प के विकर्म नाश हो जाएंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति की, जप तप आदि बहुत किए, मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हैं, ये परंपरा से करते आए हैं। पूछेंगे शास्त्र कब से सुने हैं, कहेंगे परंपरा से। मनुष्यों को कुछ पता नहीं है, सत्युग में शास्त्र होते ही नहीं है। तुम बच्चों को वंदर खाना चाहिए। बाप के बिगर ये बातें और कोई समझा न सके। ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये तो हमारा बाबा है। हमारा जो बाबा है ना, उनका कोई माँ बाप नहीं है, समझा? हमारा जो बाप है ना, उनको माँ बाप नहीं है। कोई कह नहीं सकते शिव बाबा किसका बच्चा है। ये बातें बुद्धि में घरी गई याद रहे ना, ये भी मन मना भाव। समझ गई? कितनी अच्छी बातें सुनाता है। ये याद आई तो मन मना भाव, मन उसमें लग गया। टीचर पढ़ाते हैं पर खुद कहां से पढ़ा नहीं है। वो टीचर है ना, कहां से पढ़ा नहीं है, इनको कोई पढ़ाया नहीं है। वह नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, चैतन होने कारण सब कुछ सुनाता है। बीज रूप है, चैतन है, होने के कारण सब कुछ सुनाता है। कहते बच्चों, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक सब राज समझाता हूं। अंत के लिए पीछे कहेंगे, उस समय तुम भी समझ जाएंगे। अब अंत आया हुआ है। कर्मातीत अवस्था को भी नंबर वार पहुंच जाएंगे। जब अंत आएगा ना, कर्मातीत अवस्था क्या होती है, पहुंच जाएंगे। तुम आसार भी देखेंगे, पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है। यह अनेक बार देखा है, विनाश हुआ ही है, हम देखते रहेंगे। पढ़ाई ऐसी है जैसे कल पहले मैंने पढ़ी थी, राज लिया था, फिर गंवाया, अब फिर से ले रहे हैं। बाप फिर से पढ़ा रहे हैं। कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो हम सच सच विश्व के मालिक थे, पर बाबा कर हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। वही बाबा जैसे पहले दिया था अब दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं,
अंदर में ऐसे ऐसे विचार चलाने चाहिए। समझ गए? कान से हाँ तो करो ना, बोलो हाँ ऐसे। हाँ। बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है। टीचर को कभी कोई भूलेंगे क्या? टीचर द्वारा तो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। कोई कोई बच्चों से माया भरा गफलत कराती है, एकदम जैसे आंखों में धूल डाल देती है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं ऐसे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ये पढ़ाई मुख्य है, सो भी कौन छोड़ते हैं? बाप के बच्चे। तुम बच्चों को तो अंदर में बहुत कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप नॉलेज भी हर बात की देते हैं, जो कलप कलप देते हैं। बाप कहते हैं कम से कम और कुछ नहीं करो। जैसे बाप याद कराता है ना, इसलिए याद करो। जैसे बाबा याद दिलाता है ना, ऐसे याद करो। कलप कल तुम ही समझते हो और धारणा भी करते हो। समझते हो, धारणा भी करते हो। इनका बाबा तो कोई है नहीं, वो बेहद का बाप है, वंडरफुल बाप है ना। बताओ मेरा कोई बाप है? शिव बाबा पूछता है बच्चों से, मेरा कोई बाप है? शिव बाबा किसका बच्चा है? ये पराई वंडरफुल है, जो इस समय के सिवाय और कभी कोई पढ़ नहीं सकता। सो तुम ब्रह्मा नहीं पढ़ते हो, तुम ये भी जानते हो। अभी क्यों पढ़ते हैं? सुनो सुनो, क्यों पढ़ते हैं? बुद्धि में आ गया है। ये भी जानते हो, ये बाप को याद करते करते पावन बन जाएंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुधरेंगे तो पाप कटेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी ना। हा? घर पर जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती है, वहां पर ट्रिब्यूनल भी बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं। बगैर साक्षात्कार किसको सजा नहीं मिलती। मुझ पर है, मुझे सजा क्यों मिल रही है? बाप को मालूम रहता है इसने ये भी पाप किया है, ये भूल की है। सब साक्षात्कार कराते हैं, उस समय ऐसे फील होता है बरोबर मैंने किया है। जैसे कि सब जन्मों की सजा मिल रही है, ये जैसे सब जन्मों की इज्जत गई, सजा भी मिली, इज्जत भी गई। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीत करना चाहिए। सजा भी खाओ, इज्जत भी जाए, अच्छे पुरुषार्थ करना चाहिए। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। देखना है हम कुछ तो दुख तो नहीं देते हैं। सुखदाता बाप के बच्चे हैं ना, बहुत गुलगुल बनना है ना। ये पढ़ाई तुम्हारे साथ चलने वाली है, पढ़ाई पढ़ेंगे अभी साथ चलेंगी। पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बनते हैं। बाप की ये नॉलेज न्यारी है और सत्य है। बाप की ये नॉलेज और सबसे न्यारी है और सत्य है। यह है और यह है पांडव गवर्नमेंट गुप्त, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई समझ नहीं सकते। ये पढ़ाई वंडरफुल है, आत्मा ही सुनती है, बाबा वाह समझाते हैं। पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं, माया चुरा देती है, बहाना बना देते हैं ना, माया चुरा देती है। बाप कहते ऐसे मत करो, पढ़ाई नहीं छोड़ो।
बाबा के पास रिपोर्ट तो आती है ना, रजिस्टर से सब मालूम पड़ता है ये कितना दिन एब्सेंट रहा क्लास में। मैंने बताया ना, बाबा ने एक बार मुझे आंख दिखाई, मैं चार्ट अपना बताती थी बाबा को, मेरा योग का चार्ट कैसा है, कुछ भी। दूसरा पोता मेल इतना खर्चा हुआ, इतना रखा है बाबा, इतना सब है सदाई। फिर क्या रजिस्टर कहा ले आई हो? मैंने कहा बाबा क्या, क्लास में कौन आते हैं? तब से रजिस्टर, तब से क्लास वाले सब सुधर गए। बाबा ने रजिस्टर मांगा ना, समझा? क्लास में कौन कौन एब्सेंट रहे, हमारा टीचर सब देखता है, जानता है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो बाप को भूल जाते हैं। वास्तव में ये भूलने वाली चीज है ही नहीं। यह तो वंडरफुल बाप है, समझाते भी है, जैसे खेल है, खेल की बात कितना अच्छा समझाते हैं। खेल की बात किसको भी सुनाने से झट याद रह जाती है, वह कभी भूलती नहीं है। यह अपना अनुभव भी सुनाते हैं। छोटे में बाबा अपना अनुभव सुना रहा है अभी। यह मैंने, मुझे भी ये जैसे लगता है मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूं, पढ़ा तो बहुत बारी होगा। छोटेपन में बाबा की वैरागी ख्यालात रहती थी, कहता था दुनिया में बहुत दुख है, अब हमारे पास 10,000 रुपए से हो जावे, उसका 50 रुपया ब्याज मिलेगा, बस इतना मुझे चाहिए। 10,000 सब कमाऊं, 50 रुपया ब्याज मिलेगा, इतना इनफ है। फिर हम स्वतंत्र रहेंगे, वैरागी लाइफ है ना। घर बार संभालना तो मुसीबत है। अच्छा, फिर एक बैस्कोप देखा सौभाग्य सुंदरी का, बस वैराग की बातें छूट गई, शादी कर ली। पहले वो ख्यालात था, बस 10,000 रुपया होगा, बस है। हा? शादी के ये करेंगे, शादी करेंगे, ख्याल किया शादी करेंगे, ये करेंगे, एक ही थप्पड़ माया ने मारा, कया कल्ला काया चट कर दी। तो बाप कहते हैं बच्चे ये दुनिया दो जगह है, उसमें भी नाटक सिनेमा दो जगह है। अपना अनुभव सुना, नाटक देखा ना सौभाग्य सुंदरी का, हमारी बहुत परीक्षा ली, ये देख ये देखेंगे नहीं, वो गंदा है क्या है, दो जगह। ये देखने से वृत्तियां खराब हो जाती है। अखबारें पढ़ते हैं, उस छिछी माइया उसका चित्र देखते हैं तो वृत्ति सब उस तरफ चली जाती है। सुना? तो इसलिए मैं अखबार नहीं पढ़ती हूं, कभी नहीं। छिछी वृत्ति चली जाती है। बड़ी अच्छी खूबसूरत भाई है, बुद्धि में आया ना, वास्तव में एक ख्याल भी चलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है। बाबा का चमड़ी और दमड़ी, जिसका चमड़ी में बुद्धि गई तो चमार बन जाएगा, माना जुत्ती बनाने वाला बन। दमड़ी में बुद्धि गई तो क्या हो जाएगा? दमड़ी है पैसा, रूप और रुपया, बस संभालना है अपने आप को। बाबा कहते हैं दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए सबको भूल और माँ में कम याद करो। ऐसी ऐसी चित्रात क्यों देखते हो? ये सब बातें वृत्ति को नीचे ले आती है। यह जो कुछ देखते हो ये तो कब्र दाखिल होने वाले हैं। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनको याद नहीं करो, इनसे ममत मिटा दो। ये सब शरीर भी पुराना छीछी है, भले आत्मा शुद्ध बनती है, शरीर तो छीछी है ना। इस तरफ ध्यान क्या देना है? मुझे तो एक बाप को ही देखना है। ये वफादारी,
मुझे इसको भी क्या देखना है, भले आत्मा शुद्ध बन रही है इसमें, पर मुझे बाप को देखना है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, मंजिल बहुत ऊंची है। विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्राई भी न कर सके, तुम्हारे सिवाय कोई ट्राई भी नहीं कर सकता विश्व का मालिक बनने के लिए। हा? इतना हमको चांस मिलता है, दूसरा को ट्राई भी न कर सके, कोई के बात बुद्धि में आ भी न सके। माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। साइंस वालों की कितनी बुद्धि चलती है, बस तुम्हारी फिर साइलेंस। ऐसा नशा खुशी विश्व की रजाई कौन लेंगे? बुद्धि साइलेंस में जाएंगे। सब चाहते भी है हम मुक्ति पावे, तुम्हारी फिर एम है जीवन मुक्ति की। ये भी बाबा ने समझाया है, गुरु आदि कोई ऐसी नॉलेज दे नहीं सकते, तुम्हें गृहस्थ वे में रह करके पौत्र बनना है, राजाई लेना है। भक्ति में भी बहुत टाइम वेस्ट किया है। अभी हम समझते हो हमने कितनी भूलें की हैं, भूलें करते करते बेसमझ बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन पड़ गए थे। अंदर में आता ये आना चाहिए, वंडरफुल नॉलेज है, जिसे हम क्या से क्या बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। तो खुशी का पारा भी चढ़ता है। हमारा बाबा बेहद का बाबा है, उनको कोई बाप नहीं है। बार बार तीसरा बार बताता है, चौथा बारी हमारा बाप, एक बाप का कोई बाप नहीं है। तो मैं बताऊं एक सेकंड में, ब्रह्मा बाबा ने कहा मुझे बाप है मां नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने कहा मुझे बाप है मां नहीं है, तुम बच्चों को मां है बाप भी है। देखा? और शिव बाबा कहते मुझे मां बाप नहीं है। कितनी वंडरफुल बातें हैं ना। उनको कोई बाबा पारा भी, खुशी का पारा चढ़ता है। हमारा बाबा बेहद का बाबा है, उनको कोई बाप नहीं, वह टीचर है, उनका कोई टीचर नहीं। कहेंगे कहां से सीखा तुमने? वंडर खाएंगे ना। वो लोग समझते हैं ये तो कोई गुरु से सीखा है, तो गुरु के और भी तो शिष्य होंगे ना। ब्रह्मा बाबा के भाई कहां से कोई गुरु के शिष्य, गुरु जो होगा उनके और भी तो शिष्य होंगे ना। तो एक शिष्य था क्या? गुरुओं के शिष्य तो ढेर होते हैं। आगा खान के देखो कितने शिष्य है, गुरुओं के लिए कितना अंदर में रहता है। उनको हीरो में वजन करते हैं आगा खान को। तो मैं ऐसे सतगुरु को किस में वजन करेंगे? यह तो बेहद का सतगुरु है, इनका वजन कितना है? एक हीरा भी जितना भी वजन नहीं है। हाँ। कितनी वंडरफुल बातें बाबा बताता है। हाँ? ऐसी ऐसी बातें तुम विचार को, बच्चों विचार करनी चाहिए। ये है महीन बातें। बल यह तो सब कहते रहते हैं ईश्वर, परंतु ये तो ही समझते हैं वो मेरा बाप है, टीचर है, गुरु भी है। यह तो सावधानी से बैठे रहते हैं। भले ऊपर संदुली पर बाबा बैठता है बच्चों को देखने के लिए, इतना साधारण है। संदुली पर बैठता है, सबका बुखरा देख सके, बच्चों पर प्यार तो रहता है ना। इन मददगार बच्चों बिगर स्थापना थोड़ी करेंगे। जैसे जास्ती मदद करने वाले बच्चों को जरूर जास्ती प्यार करेंगे ना। यहाँ ये ऊपर बैठ के बाबा प्यार करता है सभी को। जास्ती मददगार बच्चों को जरूर जास्ती प्यार करेंगे ना। जास्ती कमाई वाला बच्चा अच्छा होगा, जरूर ऊंचते ऊंच पद लेगा, उस पर प्यार भी जाता है। बच्चों को देखते हर्षित होते हैं, आत्मा बहुत खुश होती है। इसकी आत्मा, परमात्मा की आत्मा खुश होती है बच्चों को देख। मेरे को अंदर से तो सदा शांति में रहता है। अभी तो खुशी लाए
भगवान भी अनुभव तो करे ना खुशी क्या होती है। बच्चों को देख खुश होता है। आप खुश होते हो ना, बाबा खुश होता है ना। हाँ, जाति कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो ऊंच पद लेगा, उस पर प्यार भी जाता है, बच्चों को देखते हर्षित होते हैं, आत्मा बहुत खुश होती है। कलप कलप बच्चों को देख खुश होता हूं, कलप कलप। बच्चे ही मददगार बनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। ये कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है। कितनी वंडरफुल बात है। कल्प कल्पांतर का प्यार बाप का हम बच्चों से जुट जाता है। बल कहां भी बैठे रहो, बुद्धि में बाप की याद रहे। ये बेहद का बाप, इनका कोई बाप नहीं, इनका कोई टीचर नहीं, स्वयं ही सब कुछ है, स्वयं ही सब कुछ है, जिसको हम याद करती है। मैं कितना किसको याद करती? जो स्वयं सब कुछ है। इनका कोई टीचर नहीं है। सत्युग में तो कोई याद नहीं करेगा ऐसे। 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो गया, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बस सारा दिन बाबा की सर्विस करें, ऐसे बाबा का परिचय औरों को देवें। बाप से ये वर्षा मिलता है, बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं और फिर सबको साथ ले जाते हैं। सारा चक्कर बुद्धि में है। ऐसा चक्कर तो कोई बना न सके। आज तक का किसको पता ही नहीं है। अभी तुम समझते हो। वो हमारा बेहद का बाबा है, बेहद का राज भी देता है, साथ भी ले जाता है। ऐसे तुम समझाएंगे ना, फिर कोई नहीं कहेगा परमात्मा सर्वव्यापी है। वह बाप है, टीचर है, सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बेहद का बाप ही नॉलेजफुल है, सारी सृष्टि के आदि मध्यम को जानते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, पराई को भूलो मत। यह बहुत बड़ी पराई है। बाबा परम पिता है, परम टीचर है, परम गुरु भी है। इन सब गुरुओं को भी वो ले जाने वाला है। जो गुरु भी है उनको भी ले जाएगा। ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। बोलो ये बेहद का खेल है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है। बेहद के बाप से हम बेहद की बादशाही लेते हैं। हम ही मालिक थे, वैकुंठ होकर के गया है तो जरूर होगा। किसी नई दुनिया का मालिक था, पुरानी दुनिया है, तो जब नई दुनिया का मालिक बनेगा, चित्र में भी क्लियर है। तुम जानते हो ये हमारा कृष्ण जो लगा पड़ा है ना, जाते हैं ना पांडव भवन में, हाँ? बाबा के दिनों का है, समझा? तुम जानते हो अभी हमारी लात नरक की तरफ है, कृष्ण की तरफ एक इस तरफ है, मुंह स्वर्ग की तरफ है। वह याद रहता है। ऐसे याद करते करते अंतमते सुगत हो जाएंगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनका सिमरन करना चाहिए, तब माला में आएंगे। जिनका सिमरन करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहान मेरे जितना भी आवाज सबका नहीं है। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत मिटाना है। एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए छिछी शरीरों के तरफ ध्यान भी न जावे। दूसरा, बाप जो न्यारे न्यारी और सत्य नाले सुनाते हैं,
वह अक्षर परनी है और परानी है, पराई कभी मिस नहीं करनी है। वरदान, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में परोने वाले संतुष्ट मनी भव है। जो माला में आने वाले हैं ना, संतुष्ट रह करके, हाँ, बाबा वरदान देता है, संतुष्ट मनी भव है। संगम युग है संतुष्टता का युग, समझा? संगम युग है संतुष्टता का युग। जो स्वयं से संतुष्ट है, संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहते हैं, वह सबको संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं। कि माला संबंध से बनती है। अगर दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसे संतुष्ट मनी बन, सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कोई भी प्रकार की कभी खिटपिट न हो। स्लोगन, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। समझ गए? उनका काम है आना, तुम्हारा काम है विघ्न विनाशक बनना। ओके, ओम शांति।